युवाओं के बारे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति को सक्षम बनाना है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। साथियों, इसी युवा शक्ति को सही दिशा देने के लिए हम युवाओं को खेल, शिक्षा, कौशल रोजगार के माध्यम से सशक्त बनाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों, विकसित हरियाणा, विकसित भारत के संकल्प के साथ साथ हम गांव-गांव तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर पहुंचाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल है। मुझे खुशी है कि पिछले 2 कार्यकालों हमने पूरा प्रयास किया है कि युवाओं की प्रतिभा का सम्मान हो। साथियों, हमने युवाओं की नीति पर गति से काम किया है। मुझे खुशी है कि हमने बीते 1 साल में, जो ये 1 साल गया है, इस बीते 1 साल में हरियाणा प्रदेश के अंदर 34,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार देने का काम हमने किया है। साथियों, अगर मैं पिछले 11 वर्ष की बात करूं तो पिछले 11 वर्षों में हमने हरियाणा प्रदेश में बिना पर्ची, बिना खर्ची के लगभग 2 लाख युवाओं को हरियाणा सरकार में रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। युवाओं का स्वाभिमान बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, पारदर्शिता हमारी सरकार की कार्यप्रणाली का ये आधार है और सीईटी का सफलतापूर्वक आयोजन आप सब देखते हैं कि पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सीईटी का पेपर देने के लिए हमारा युवा गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। हमारी सरकार ने ऐसे उच्च प्रबंध किए कि बच्चे को घर से, गांव से लेकर के उसके सेंटर तक और सेंटर से लेकर के उसके गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की, जिसमें हरियाणा प्रदेश के लगभग 13 लाख युवाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और आज इसे सुखद परिणाम आज सबके सामने है। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से काम कर रहे अपने युवाओं को की चिंता भी की है। साथियों, हमने कानून बना करके उनके भविष्य को सुरक्षित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे पीड़ा होती है कि जब हमारा युवा विदेश जाने के नाम पर डंकी रूट जैसे खतरों में अपनी जान तो डालता है, परंतु अपने परिवार के लोगों को भी जोखिम में डालने का काम करता है। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि हमने इस डंकी रूट के प्रति कि हमारा युवा किसी के झांसे में न फंसे, इस धोखाधड़ी और अवैध एजेंटों के खेल को हमने खत्म करने के लिए हरियाणा के अंदर हमने पिछले विधानसभा में एक कानून बनाया है। हम डंकी रूट से युवाओं को विदेश में भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करती है। साथियों, हमने युवाओं को बाहर भेजने के लिए विदेश सहयोग विभाग वो भी बनाने का काम किया है। मुझे ये खुशी है, कल मैं विधानसभा में एक क्वेश्चन का उत्तर दे रहा था और उस उत्तर के अंदर मैंने बताया कि हम किस प्रकार से इस विदेश सहयोग विभाग के माध्यम से युवाओं को विदेश में भेजने का काम हरियाणा सरकार कर रही है, ताकि युवाओं को किसी जोखिम में न जाना पड़े। मात्र उनका टिकट का किराया लगता है, कोई पैसा उनका खर्च नहीं होता। जो हमारे युवा बाहर गए हैं, आज उनके लगभग जो उनकी सैलरी है वो 3 लाख, 3.5 लाख रुपया वो भेजने का काम कर रहे हैं परिवार के अंदर। साथियों, हमने HKRNL
के माध्यम से लीगल रूट से युवाओं को बाहर भेजने का काम हमारी सरकार कर रही है। और हमने HKRNL और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा रिक्रूटिंग एजेंट के लाइसेंस को सैद्धांतिक मंजूरी भी हमने दी है। हमने कहा है कि जो एजेंट है वो लाइसेंस ले करके जिस भी युवा को वो बाहर भेजना चाहता है, हरियाणा सरकार को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इस एजेंट ने कितने बच्चों को कहां भेजा है, किस स्थान पर भेजा है, वो सारी जानकारी हमें हो, ताकि अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, हम क्या सहयोग यहां से कर सकते हैं। जब हमें जानकारी होगी तो हम उसको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। साथियों, अभी पिछले दिनों आप सबने देखा रूस और यूक्रेन की आपस में युद्ध शुरू हुआ। हमारे लगभग 23,000 बच्चे वहां पर डिग्री के लिए गए हुए थे। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर वो पढ़ रहे थे। माँ बाप को चिंता हुई कि उनको वहां से वापस बुलाया जाए, परंतु सरकार ने अपने लेवल के ऊपर उनको सचेत भी किया, उनको कहा भी युद्ध शुरू होने वाला है, आप यहां से इसको छोड़ करके देश को अपने देश में आ जाओ। परंतु बच्चे हैं, वहां यूनिवर्सिटी में टीचर से बात किया, अन्य लोगों से बात किया, तो उन्होंने कहा कि कोई युद्ध होने वाला नहीं, परंतु युद्ध शुरू हो गया आपके सामने। परंतु आज देश में नरेंद्र मोदी जी जैसा महान व्यक्तित्व वो बैठा है। जब बच्चों के माँ बाप ने चिंता की, एक एक बच्चे को सुरक्षित यूक्रेन से भारत लाने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हाल ही में विदेश से अभी 10,000 लोगों की और मांग हमारे पास आई है। 10,000 युवाओं की हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हमने 7,672 लाभार्थियों को इजराइल तथा 100 लाभार्थियों को ओमान भेजने के हमने विज्ञापन भी वो जारी किए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा युवा विदेश जाए, लेकिन सम्मान के साथ जाए और सुरक्षा के साथ जाए। ये हमारी सरकार का दायित्व है। यही नहीं, हाल ही में हमने फ्यूचर रेडी स्किल कार्यक्रम वो भी चलाया है। इसमें विदेश जाने के हमारे इच्छुक युवाओं को 75 घंटे का प्रशिक्षण भी हमने दिया है। उन्हें AI की जानकारी भी हमने दी है। साथियों, स्वामी जी नारी शक्ति के प्रबल समर्थक रहे हैं। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को शिक्षा और सम्मान मिले बिना समाज का उत्थान नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। साथियों, हमारी सरकार भी महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के प्रतिबद्ध है। हमारी माताएं बहनें और हमारी बेटियां आर्थिक रूप से सशक्त हों, आत्मनिर्भर हों और समाज को मुख्य धारा में पूरी गरिमा के साथ वो भाग लें। साथियों, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले दिनों दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसका शुभारंभ किया है। और इसके तहत मुझे खुशी है बताते हुए, जब हमने चुनाव के दौरान ये वायदा किया था, हमने कहा था कि हम महिलाओं को 2100 रुपए देने का काम करेंगे। हमने फर्स्ट उसमें 1 लाख जिन बहनों की परिवार की इनकम है, ऐसी बहनों को 2100 रुपया देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है, इस योजना के तहत अब तक हमारे पास जिन बहनों ने रजिस्ट्रेशन किया है वो 9,22,452 हमारी बहनें हैं। और उनके खातों में हमने 4 किस्तें भेज दी हैं। 4 किस्तों के माध्यम से 634 करोड़ रुपया हमने बहनों के पास पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमारी बहनें सशक्त मजबूत हों, उसको लेकर के निरंतर हम काम कर रहे हैं। परंतु कुछ दल ऐसे हैं कि वो बातें तो करते हैं, परंतु बातें ही रह जाती हैं। वो योजना वो मूर्त रूप नहीं लेती है। परंतु हमने जो भी वायदे अपने संकल्प पत्र के अंदर मैंने किए थे, मुझे खुशी है बताते हुए उन संकल्पों में से जो प्रमुख संकल्प थे, 60 संकल्पों को हमने 1 साल में पूरा कर दिया है। 120 संकल्पों के ऊपर
गति से काम चल रहा है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार के प्रयास तभी सफल होते हैं जब समाज भी उसमें सहभागी बने। स्वामी विवेकानंद उत्थान समिति जैसे संगठन इस सहभागिता के आदर्श उदाहरण हैं। मैं इस पावन अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर के कार्य करने के लिए सदैव तत्पर है। साथियों, जो संगठन समाज हित में कार्य करते हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। मैं एक बार फिर स्वामी विवेकानंद उत्थान समिति को इस महान कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए हम सब मिलकर के यह संकल्प लें कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को अपने जीवन में उतारें और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पण भाव से हम आगे बढ़ करके काम करें। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज मैं गांव कड़ासण में आया हूं। गांव कड़ासण को मैं 21 लाख रुपए देता हूं और 21 लाख रुपया मैं अपनी स्वामी विवेकानंद उत्थान समिति है, इसको भी 21 लाख रुपए देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।